अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। आज बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत सा नेकलाइन डिज़ाइन बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान मेथड से बनने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 इंचज़ की जो चौड़ाई है वो हमने नेकलाइन की रख ली है और यहाँ पर जो लंबाई है वो 5 इंचज़ की रखी थी। उसके 5 इंचज़ के अलावा हमने जो है 1.3 इंचज़ जो है नीचे की तरफ मार्किंग की है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर शेप बना लेंगे। जो 5 इंचज़ पे हमने मार्किंग की है नेकलाइन की और सेंटर में हम इसको इस तरह से राउंड शेप दे लेंगे। आप जो है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेकलाइन को छोटा या बड़ा रख सकते हैं। यहाँ पे देखें नीचे की तरफ थोड़ा सा जो हमने 1.3 इंचज़ पे मार्किंग किया है उसको इस तरह से हल्का सा रेप देंगे और इस तरह से हल्का सा वी शेप देंगे और अब हम जो है इसको कटिंग कर लेंगे। नेकलाइन जो है हमने अपनी कुर्ती के ऊपर ही यहाँ पे ड्रेसिंग किया है और इस तरह से कटिंग कर लिया है। नेकलाइन को हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। उसके बाद जी हम इसको ओपन करके दिखाएंगे। कटिंग करने के बाद ये किस तरह से लग रहा है, कुछ इस तरह से हमारा नेकलाइन जो है वो कटिंग हुआ है। उसके बाद हमने जो है वाइट कलर का इस तरह से फैब्रिक ले लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 2 इंचज़ रखी थी और लंबाई 13 इंचज़ रखी थी। हाफ इंच जो है हमने फोल्डिंग के लिए रखा था। हमने यहाँ पे लेस ले ली है। लेस की जो सीधी तरफ है वो हमने फैब्रिक की तरफ रखी है फोल्ड करके और इस तरह से उसके किनारे पर रखते हुए स्टिचिंग लगा लेंगे। स्टिचिंग हमने लगाने के बाद इसको फोल्ड करके दिखाएंगे कि कुछ इस तरह से हम पलट के अपने जो लेस है उसको सीधा कर लेंगे। दोनों पट्टियां जो है हम इसी तरह से अपने स्लाइड हम जो है वो कर लेंगे रेडी लेस लगाने के बाद। बैक साइड पे इस तरह से एक दफ़ा और फोल्ड करेंगे। अपने फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं और इस तरह से एक स्टिचिंग में आपकी जो है वो सीधी स्टिचिंग नहीं लगती, नीचे की तरफ नीटनेस नहीं आती, तो आप जो है दूसरा मेथड भी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी वो कर सकते हैं आप स्टिचिंग के लिए अप्लाई। यहाँ पे देखिए हमने जो है लेस लगाने के बाद फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। फैब्रिक ग्लू लगाते हुए हम जो है बैक साइड पे जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम जो है लेस के ऊपर रखेंगे और इस तरह से अच्छे से इसको जो है वो पेस्ट कर देंगे। अगर आप यहाँ पे आयरन करेंगे तो बहुत अच्छी सी आप यहाँ पे स्लाइड जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देखें हमने जो है वो अपनी एक और पट्टी रेडी कर ली है। इस तरह से रेडी करने के बाद भी आप जो है वो स्टिचिंग सीधी साइड पे करते हुए स्टिचिंग लगा सकते हैं। आप जो है दूसरी तरह से स्टिचिंग नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हमने अपनी दोनों स्लाइड जो है वो रेडी करके रख ली हैं। यहाँ पे देखिए के ऊपर स्लाइड लगाने से पहले हम जो है कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में क्रीज लाइन बना लेंगे आयरन की मदद से, या फिर हम चाक की मदद से मार्किंग भी कर सकते हैं। तो हम जो है वी जहाँ से नेकलाइन हमने कटिंग किया था वहाँ से स्लाइड को लगाना स्टार्ट करेंगे और कुछ इस तरह से जहाँ पे हमने क्रीज लाइन बनाई है बिल्कुल सीधी उसके ऊपर लगाते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल किनारे के ऊपर हमें स्टिचिंग लगानी है और जितनी हमें स्लाइड चाहिए उतनी रखते हुए हम नीचे की तरफ से फोल्डिंग कर लेंगे। फोल्डिंग करने के बाद हम जो है यहाँ पे जो है वो यहाँ पे स्टिचिंग करते हुए दूसरी साइड पे भी स्टिचिंग लगा लेंगे। स्लाइड की दोनों तरफ हमें स्टिचिंग चाहिए इसलिए हम जो है दोनों तरफ ही स्टिचिंग लगाएंगे। देखें कुछ इस तरह से। एक्स्ट्रा यहाँ पे जो आपको स्लाइड नज़र आ रही होगी उसको हम जो है फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। करने के बाद दूसरी तरफ भी इसी तरह से स्लाइड हमें स्टिचिंग लगानी है। लगाते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप हल्की सी यहाँ पे गुलाई जो आपकी आएगी, रेब आएगी वी शेप की, वो दोनों की जो है वो बराबर होनी चाहिए और बहुत नीटनेस के साथ जो है आपने यहाँ पे स्टिचिंग करनी है यहाँ पे अपनी स्लाइड को। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हम जो है जिस तरह से हमने पहले स्लाइड को स्टिच किया इसी तरह से लगाएंगे। गर्मियों में बहुत हल्के फुल्के से जो है वो नेकलाइन पहनने को दिल करता है। भारी जो नेकलाइन डिज़ाइन होते हैं, ज़्यादा लेसेस वाले डिज़ाइन होते हैं, वो आजकल इतनी शदीद गर्मी में पहने नहीं जाते। तो इस तरह के सिंपल और यूनिक से नेकलाइन जो है वो घर में पहनने के लिए ड्रेसेस जो है वो बहुत ही यूनिक और जो है एलिगेंट लगते हैं। इस तरह से आप जो है सिंपल और यूनिक नेकलाइन जो है अपने ड्रेसेस पर बना के अपने ड्रेसेस को जो है वो डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। और इस तरह से देखिए दोनों तरफ हमने स्लाइड जो है वो लगा लिया और बहुत ही आसान और आसान मेथड के साथ जो है ये नेकलाइन जो है वो बन जाता है। अगर आप बिगनर्स हैं तब भी आसानी से आप नेकलाइन ये वाला बना सकते हो। तो देखिए जहाँ पे हमने राउंड शेप की कटिंग की हुई है वहाँ पे हमने जो है रेब में फैब्रिक ले लिया था जिसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया था। 2 इंचज़ का हमने फैब्रिक किया था और इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया था। नेकलाइन के बिल्कुल राउंड शेप में हम इसको लगाते हुए इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग लगाते हुए हमें जो है गुलाई का अच्छे से ध्यान रखना है और यहाँ पे देखिए दोनों तरफ जो है नेकलाइन के इसी तरह से हम जो है
स्टिचिंग लगा लेंगे। सेंटर का हमने फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ना है, क्योंकि कटिंग के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे किनारे की तरफ से, जो कि बहुत ही जो है वो नीटनेस लुक आने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सारी राउंड शेप नेक लाइन को इसी तरह से हम लगा लेंगे। चूँकि यहाँ पे राउंड नेक लाइन है और हमारी रेप पे फैब्रिक है, तो आप जिस तरह से इसको फोल्ड करेंगे अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद डीप कट्स हमने लगा लिए और सेंटर से जो हमने फैब्रिक छोड़ा था उसको भी हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद देखिए अपने फैब्रिक को इस तरह से बैक साइड पे अच्छे से हम फोल्ड करेंगे। क्योंकि हमने डीप कट्स लगा लिए थे तो बहुत नीटनेस के साथ यहाँ पे हमारी जो है वो फोल्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए किनारे के ऊपर या फिर एक पंख की स्टिचिंग रखते हुए आप जिस तरह भी सिलाई लगाना चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप लगा सकते हो जिस तरह की आपको अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखें हमने जो फैब्रिक छोड़ा था यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए कटिंग किया है, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम जो है इस तरह से बहुत ज़बरदस्ती नोक अपनी बना लेंगे नीटनेस के साथ, और ऊपर स्टिचिंग लगा लेंगे। यहाँ पे डबल स्टिचिंग हम लगा लेंगे ताकि जो है बार बार स्टिचिंग हमारी निकले नहीं। स्टिचिंग लगाने के बाद हमारा नेकलाइन जो है वो रेडी हो गया है। सेंटर में बटन या पर्ल वगैरह कुछ भी आप अटैच कर सकते हैं और बहुत ही हल्का फुल्का सा गर्मियों के लिहाज से आपका नेकलाइन डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, एंड करें, सब्सक्राइब।